नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत की सियासत की उन गलियों की, जहां हर कदम पर एक नया मोड़, एक नया सस्पेंस इंतजार कर रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सियासी हलचल की जो इस समय पूरे देश की नजरों का केंद्र बना हुआ है। यह है उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का मैदान, जहां टक्कर इतनी जबरदस्त है कि कोई नहीं जानता कि जीत का ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनने तक सीमित रहेगा, या फिर यह भारत की सियासत में एक बड़ा भूचाल ला सकता है? क्या यह सियासी खेल सरकार को पलटने की ताकत रखता है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, कदम कदम, तथ्य दर तथ्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सियासत का एक अनोखा मिश्रण। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि इस सियासी रण में इंडिया गठबंधन ने अपना दांव किस पर खेला है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक ऐसा नाम सामने रखा है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यह हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पहले लोकायुक्त। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन ने इन्हें क्यों चुना? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति है? जस्टिस रेड्डी का नाम अपने आप में एक मिसाल है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में कई ऐतिहासिक फैसलों में हिस्सा लिया। उनकी छवि एक निष्पक्ष, साहसी और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित जज की रही है। लेकिन दोस्तों, यहां सस्पेंस और गहरा होता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें सिर्फ उनकी योग्यता के लिए चुना, या फिर इसके पीछे कोई क्षेत्रीय सियासत भी है? आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की भूमिका को देखते हुए क्या यह दांव टीडीपी को लुभाने की कोशिश है? ये सवाल अभी हवा में है और जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस सियासी ड्रामे के उस पन्ने पर जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो 2022 से इस पद पर थे, ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? आधिकारिक तौर पर धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य समस्याएं बताया। उनके पत्र में लिखा था कि चिकित्सकीय सलाह के चलते वे यह पद छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी इतनी सीधी नहीं है। विपक्ष ने इस इस्तीफे को एक सियासी साजिश करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सुबह तक धनखड़ संसद में सामान्य रूप से काम कर रहे थे और अचानक शाम को उनका इस्तीफा आ गया। क्या यह महज संयोग था? जयराम रमेश ने संकेत दिया कि धनखड़ कुछ बड़े ऐलान करने वाले थे, शायद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव से जुड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाते, उनका इस्तीफा सामने आ गया। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ को जबरन हटाया गया। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी यही आरोप लगाया कि धनखड़ पर दबाव डाला गया। लेकिन सवाल यह है कि धनखड़ ने खुद इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या वाकई कोई सियासी दबाव था, या फिर यह सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से लिया गया फैसला था? यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है और इस सवाल का जवाब शायद इस चुनाव के नतीजों में छिपा है। लेकिन दोस्तों, यह सस्पेंस यही नहीं रुकता। धनखड़ के इस्तीफे ने उपराष्ट्रपति चुनाव की राह खोल दी और अब यह मैदान एक कांटे की टक्कर के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस सियासी रण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। 9 सितंबर 2025 को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जहां हर वोट, हर सांसद का समर्थन एक बड़ा सियासी संदेश दे सकता है। इंडिया गठबंधन ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, लेकिन क्या वे इस जंग को जीत पाएंगे, या फिर एनडीए अपनी ताकत दिखाएगा? चलिए इस टक्कर को समझते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां ट्विस्ट आता है। हाल ही में एक ऐसा सियासी ड्रामा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। क्या आपने सुना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव के बारे में? है जो संसद में सांसदों के इस चुनाव में बीजेपी के दो नेता आमने सामने थे। एक तरफ था गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन, जो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे, और दूसरी तरफ था राहुल गांधी का समर्थन, जो इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ खड़े थे। और नतीजा, राहुल गांधी के समर्थन वाला उम्मीदवार जीत गया। ये जीत छोटी हो सकती है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। यह दिखाता है कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता है
और वे एनडीए के कुछ सांसदों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही होगा? क्या जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इस टक्कर को जीतकर इतिहास रच देंगे? लेकिन रुकिए, यहां सस्पेंस और गहरा होता है। अगर इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीत जाता है, तो इसका मतलब है कि उनके पास 394 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। और अगर ऐसा हुआ, तो दोस्तों, ये सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी की बात नहीं रहेगी। यह एक ऐसा सियासी भूचाल ला सकता है जो पूरी सरकार को हिला दे। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हर सियासी गलियारे में गूंज रहा है। अगर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब साफ है, इंडिया गठबंधन के पास एनडीए से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। और अगर ऐसा है, तो सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर मौजूदा सरकार को चुनौती दे सकता है? लेकिन क्या यह इतिहास दोहराया जाएगा? क्या सुदर्शन रेड्डी एनडीए के सामने जीत का परचम लहराएंगे? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार को चुनौती देने का साहस दिखाएगा? यह सवाल हर सियासी जानकार के दिमाग में घूम रहा है। क्या यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी तय करेगा, या यह भारत की सियासत में एक नया अध्याय लिखेगा? जवाब का इंतजार है, और वह जवाब आएगा 9 सितंबर 2025 को। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया गठबंधन यह सियासी बाजी जीतेगा, या फिर एनडीए अपनी ताकत दिखाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए इस सियासी सस्पेंस को अपने दिल में रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सस्पेंस के साथ। नमस्ते।